नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 जो कि आपका ये किताब इस किताब से आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 12, जो कि आपका सातवाहन युग। ठीक है, तो आज हम आप लोग चैप्टर नंबर 12 सातवाहन युग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 इसका पार्ट नंबर है। ठीक है, पहला पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 12 का जो वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 का पहला वीडियो आएगा जो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखिए आपके सामने सातवाहन युग आ गया है और अध्याय 12 तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सातवाहन युग का राजनीतिक इतिहास क्या रहा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दक्कन और मध्य भाग में तो दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया। ठीक है, तो दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए और पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया। ठीक है, सातवाहन अभिलेखों में तो सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख तो सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 1ली सदी के हैं। ठीक है, और उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ठीक है, सिमुक जिनका शासनकाल जो है 60 से लेकर 37 ईसा पूर्व के बीच में था। तो सॉरी 37 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व तक आपके सिमुक का शासनकाल था। ठीक है, तो सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कर्म सत्ता को समाप्त किया था। ठीक है, परंतु इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कर्ण वंश का सुशर्म शासन कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कृष्णा। तो कृष्णा का शासनकाल 37 से लेकर 27 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है, तो 37 से लेकर 27 ईसा पूर्व के बीच में आपका कृष्णा है। तो सबसे पहले सिमुक, उसके बाद कृष्णा। तो सिमुक के बाद उसका भाई कृष्णा, जिसे कान्हा भी कहते थे, शासक बना। और पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्ष, ठीक है 18 10 होगा, 10 वर्षों 37 से 27 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, और यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, तो 10 वर्षों तक शासन किया था आपका कान्हा ने, कृष्णा ने, जो कि सिमुक का भाई था। ठीक है, और नासिक तथा और उसने जो है सिमुक ने नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया था। नासिक शिलालेख, तो नासिक शिलालेख में उसका नाम मिलता है और इसके शासन काल में राज्य की उच्च पदाधिकारी नासिक में गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो गुफा का निर्माण करवाया था सिमुक के अधिकारी ने। ठीक है, नासिक में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम का जो शासन काल था वो आपका 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये भी इसका 10 साल तक चल रहा शासनकाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सिमुक और सिमुक के बाद कृष्णा और कृष्णा के बाद सातकर्णी प्रथम। ठीक है, तो आपका सिमुक जो था उसका शासनकाल था 65 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद आपका कृष्णा 27 से लेकर 17 और 65 से लेकर 37 और 37 से लेकर फिर आपका 27 हो गया, जो कि कृष्णा। और कृष्णा के बाद आपका जो सातकर्णी प्रथम, जिसका 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा है। सातवाहनों का अगला शासक, तो सातवाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा था। ठीक है, और कृष्णा का पुत्र था। ठीक है, तो वह सिमुक का भतीजा और जो है कृष्णा का पुत्र था। ठीक है, उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों में एवं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। तो उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों में एवं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। 10 वर्षों के शासनकाल में वह दक्षिणापाद का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। ठीक है, तो दक्षिणापाद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन बना था? आपका सातकर्णी प्रथम बना। ठीक है, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने
अंगिया अम्लीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया और उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों का प्रकाश डाला गया है। तो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जो है आपका सातकर्णी प्रथम ने जो है अंगिया या अम्लीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया, ठीक है, और उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों का प्रकाश डाला गया, ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं का प्रचलन किया है। तो सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉल, तो हॉल का जो शासन काल था वो आपका 20 से 24 एडी था, ठीक है। तो 20 से 24 एडी आपका हाल का शासनकाल स्टार्ट हुआ, ठीक है। और हाल इस वंश का 17वां राजा था, ठीक है। तो आपका सातकर्णी प्रथम पर और भी राजा हुए, ठीक है, लेकिन उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। वो उतने महत्वपूर्ण आपके राजा शासक नहीं थे सातकर्णी प्रथम के बाद। उसके बाद सीधा आपका जो है 27 ईसा पूर्व से आप आ जाइए सीधे आप 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं एडी में, ठीक है। तो 20 से आप एडी में आ जाइएगा। तो इस बीच में आपके 17 राजा बने, लेकिन उनका कोई नाम का उल्लेख नहीं दिया गया, ठीक है। और इसने प्राकृत भाषा में कथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की और इसमें उसकी प्रेम कथाओं का वर्णन है। तो हाल इस वंश का 17वां राजा था और इसने प्राकृतिक भाषा में कथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की और इसमें उसकी प्रेम कथाओं का वर्णन था, ठीक है। तो आपका जो है हाल जो है आपका सातवाहन वंश का 17वां राजा था, ठीक है। इससे पहले आपको 2-3 राजा मिले जिसका नाम था आपका सिमुक, कृष्णा और आपका हाल सातकर्णी प्रथम। और उसके बाद आपके 10 से 12 शासक का नाम इसमें नहीं बताया गया, ठीक है, कौन थे। और उसके बाद हाल आपका 17वां राजा था, 17वां नंबर का, ठीक है। इसके काल में गुनाडा में बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके काल में गुनाडा ने जो है बृहद कथा कोश की रचना की थी। किसने? गुनाडा ने बृहद कथा कोश की रचना की थी हाल के शासन काल में, ठीक है। और हाल ने कथा सप्तशती की रचना की थी, ठीक है। कातंत्र के लेखक, तो कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन हाल के दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो आपका सतकर्णी प्रथम के बाद आपका जो राजा बना उसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो शासन काल था सॉरी हाल के बाद, तो हाल के बाद जो आपका शासक बना उसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी और इसका शासनकाल 106 से लेके 130 एडी तक, ठीक है। और बीच में आपका 24 से लेके जो है 106 एडी तक किसी के बारे में नहीं पता है कौन सा आपका यहाँ पर शासक बना सातवाहन वंश का, ठीक है। तो सीधे हाल के बाद आपका जो राजा आएगा वो आपका जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके समय जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में इसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ। तो इसके समय में इसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। तो इसके समय में इसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है। और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। किसको? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालव से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 130 से लेकर 154 ईस्वी तक ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश और के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या पाकिस्तान में स्थापित की थी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या पाकिस्तान में स्थापित की थी। सौराष्ट्र काठियावाड़ के शासक, तो सौराष्ट्र के शासक रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल 130 से लेकर 150 ईस्वी तक था, ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया, ठीक है। उसने बौद्ध संघ को, तो आपका जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने बौद्ध संघ को अजकालिके तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे, ठीक है।
वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने बौद्ध संघ को अर्ज काल किए तथा कार्यालय के भिक्षु संघ को करजक नामक 2 ग्राम दान में दिए थे। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तथा वेंकटक नगर नासिक जिला की स्थापना थी। ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और वेंकटक नगर नासिक जिला में स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में पढ़ते हैं और इसका शासनकाल 130 से लेकर 154 ईसा पूर्व में चला। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है उसने का जो है यहाँ पर आपका या तो गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर में भी आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही बौद्ध संघ को आजकल किए तथा कार्यालय के भिक्षु संघ को करजक प्रदान किया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है कि आपका यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा या फिर आपका वशिष्ठी पुत्र पुलमावी होगा। ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का शासनकाल 130 से लेकर 154 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक। पुराणों में इसका नाम पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी। तो पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नाम पुलोमा सातकर्णी और टॉलमी के विवरण में सीरो पॉलीमस के रूप में मिलता है। ठीक है। तो आपका 2 नाम मिलता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का, तो पुलोमा सातकर्णी और सीरो पॉलीमेवस। ठीक है। मुद्रा होगा अभिलेखो नासिक कार्यालय अमरावती में भी उसका नाम मिलता है और उसी ने नवनगा की स्थापना की थी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने नवनगा की स्थापना की थी और इसके अभिलेख जो मिलते हैं वो आपका नासिक कार्यालय और अमरावती से मिलते हैं। और इसका जो नाम मिलता है और भी नाम तो पुलोमा सातकर्णी और सीरो पॉलीमेवस। ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी भी महाराजा व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की और जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है और आंध्र प्रदेश पर तो आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे जो है इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया और इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र जो नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण मिलता है। ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने जो है महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की और जो कि महाराज और दक्षिणापथेश्वर की जो उपाधि जो धारण किया था उसका उल्लेख मिलता है अमरावती लेख में। ठीक है। और आंध्र पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया और इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। नेक्स्ट आपका है यज्ञश्री सातकर्णी। तो आपका यज्ञश्री सातकर्णी का जो शासन काल था वो आपका 165 से एडी से लेके 194 एडी होगा। ईसा पूर्व नहीं बोलते तो 165 एडी से लेके 194 एडी तक था। ठीक है। तो यज्ञश्री सातकर्णी तो सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था और उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए और इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। तो यज्ञश्री सातकर्णी इसका शासनकाल 165 एडी से लेकर 194 एडी तक था और सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए। ठीक है। नेक्स्ट आपका भौतिक संस्कृति के पहलू। तो भौतिक संस्कृति के पहलू क्या है पढ़ते हैं। तो सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित है जो दक्कन में पाए जाते हैं और सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे का निर्गमन किया था। ठीक है। तो सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन किया था। ठीक है। करीमनगर जिले आंध्र प्रदेश के पेंडबंकुर 200 ईसा पूर्व में पक्की ईंट और छत में लगने वाले छेदेदार खपड़े का प्रयोग पाया था और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए। ठीक है। तो सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः शीशे लेड से निर्मित है और जो दक्कन में पाए जाते हैं और सातवाहनों शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन किया था। ठीक है। और करीमनगर जिले आंध्र प्रदेश के पेंडबंकुर 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेदेदार कपड़े का प्रयोग पाया गया
और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस स्थल पर पाए गए हैं आपके करीमनगर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पेडम्बकपुर में। पिल्लनी ने लिखा है कि पिल्लनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे। ठीक है, अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। ठीक है, तो पिल्लनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे आपके 30 नगर थे। अत्यधिक संख्या में मिलने रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। नेक्स्ट आपका सामाजिक संगठन। तो आपका सामाजिक संगठन क्या था? तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। तो सातवाहन जो है दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे और सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से प्रस्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों को सम्मिश्रण से रोका था। ठीक है, तो सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे और सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाला प्रथम शासक सातवाहन थे। ठीक है, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, शिल्प और वाणिज्य। तो शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ और उन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। ठीक है, तो आपके जो भी तो शिल्पकार थे उनका नाम दाता से मिलता है आपका जो सातवाहन अभिलेख में। ठीक है, गांधिक। तो गांधिक वे शिल्पी कहलाते हैं जो इत्र बनाते थे। तो गांधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो आपके इत्र आपका जो सेंट है या परफ्यूम बनाते थे। ठीक है, सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में प्रतीकात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। तो सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में प्रतीकात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम से भी रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र वशिष्ठिपुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी, किंतु सातवाहन राजकुल प्रतीकात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। ठीक है, तो उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। ठीक है, और गौतमीपुत्र वशिष्ठिपुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी, किंतु सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। नेक्स्ट आपका है प्रशासनिक ढांचा सातवाहन साम्राज्य का। तो सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी और उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। ठीक है, तो जिले को आहार कहते थे। ठीक है, सातवाहन समाज में। और उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही हमात और महामात कहते थे। तो हमात और महामात कहलाते थे सातवाहन अधिकारी। और सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था। तो सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था आपके सातवाहन युग में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा जाता था और जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था। तो गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, और उनके अभिलेखों में कटक और स्कंदवार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। तो उनके अभिलेखों में कटक और स्कंदवार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता और ये सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। ठीक है, सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान की प्रथा आरंभ की। तो सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान की जो प्रथा आरंभ की। सातवाहन राज्य में सामंतों को 3 श्रेणियों में थी। तो सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था और द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था और तथा तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर कटक था,
को कटक का मतलब होता था, कटक का मतलब सैनिक शिविर, और स्कंदावार का मतलब होता था बस्तियां। ठीक है, तो आपका जो है सातवाहन अभिलेख में जो आपका शब्द मिला है कटक, उसका मतलब होता था सैनिक शिविर, और स्कंदावार का मतलब होता था बस्तियां। ठीक है, तो आपके सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। तो पहला आपका था राजा, सेकंड था आपका महाभोज, और तीसरा था आपका सेनापति। तो राजा, महाभोज और सेनापति। ठीक है, जैसे आपका धर्म, तो आपका सातवाहन युग में धर्म का क्या महत्व था पढ़ते हैं। तो सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। ठीक है, और उन्होंने ब्राह्मणाबाद के विजय अभियान के नेतृत्व किया था। वे कृष्ण, वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं के उपासक थे। ठीक है, तो कृष्ण, वासुदेव और वैष्णव के उपासक थे सातवाहन। ठीक है, सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया, और इनके राज में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। ठीक है, तो महायान संप्रदाय का प्रभाव था उनके समय में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनिकोंडा, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुनिकोंडा और अमरावती नगर सातवाहन के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुनिकोंडा और अमरावती नगर जो है आपके सातवाहन के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारी जो आपके सातवाहन के बाद जो आपके जो वंश आया उसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, और इक्ष्वाकु वंश के समय बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अमरावती नगर। भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, और सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि मिले। ठीक है, तो आपका सातवाहनों का जो अभिलेख मिला उसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि मिला है। ठीक है, प्राकृत ग्रंथ, तो आपका प्राकृत ग्रंथ गाथा हस्तशायी, तो प्राकृत ग्रंथ गाथा हस्तशायी गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है, और इसमें 700 श्लोक है, और जो सभी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो प्राकृत ग्रंथ गाथा हास सत्साई या गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है, और इसमें 700 श्लोक है जो सभी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। कल हम आपका चैप्टर में पढ़ेंगे 13, जो कि आपका होगा चैप्टर में 13 आपका सुदूर दक्षिण में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।